नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम। वोट चोरों की रक्षा, यह है सबूत, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, 3 सवाल। पीटीआई से संजीव चोपड़ा। या राहुल जी, दिस साइड। या राहुल जी इधर। हाँ, कहाँ है? टू योर राइट। हाँ, हेलो।
राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। आपने पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस हो रही हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा और आगे चल के वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में SIR लाने की। तो आप इस मुहिम को आगे कहां तक ले जाएंगे और SIR के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है। Z News।